हुआ कि यदि किसी व्यक्ति की पत्नी कोई शादीशुदा औरत किसी दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उसको वो भी कानूनी है। ये जहाँ पूरा मीडिया इतना खौफ में है, पब्लिक इतना खौफ में है कि किसी से बोलिए कि देखिए मोदी जी अपनी पत्नी को नहीं घुसने देते हैं तो मोदी के सारे दलाल कहेंगे कि देखिए देखिए ये तो मोदी जी का व्यक्तिगत मामला है, देखिए व्यक्तिगत जीवन पर कोई टिप्पणी। तो पहले था कि शराब पीकर पति 10 जूते मारता भी था तो औरत कहती थी कि तो पति परमेश्वर है। अब की वो औरत नहीं बर्दाश्त करे, अब छोड़ के चल देगी, है ना। पति परमेश्वर है तो जाए जेल। तो सजा मिलती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो महिला होती है वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, पत्नी जो है वो भी अपने पति की प्रॉपर्टी नहीं है। इस देश में ना तो नपुंसक पब्लिक को बोलने की हिम्मत है, ना मीडिया को बोलने की हिम्मत है, सब लोग मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी की पत्नी का भी बर्बाद हो गया, जसोदा बेन का भी बर्बाद हो गया। मोदी जी घुसने देते हैं प्रधानमंत्री आवास में। ज्योति मौर्य थी यूपी की एसडीएम, वो अपने पति को छोड़ने लगी तो पूरा लगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी में भूकंप आ गया। प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी है। कबीरदास कहा गया कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सब पंडित होए। चलिए अच्छी बात है कि नफरत के बाजार में कुछ लोगों ने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। पता है पहले जो समाज था उसमें औरतों को बहुत दबाया जाता था, है ना, चार दीवारी में कैद करके रखा जाता था, बाहर निकलने पर पाबंदी थी। अब का समाज ज़्यादा खुला है। और देखिए हमारे समाज की दो बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, जाति प्रथा और दहेज प्रथा। ये दोनों बुराइयां तभी खत्म होंगी जब समाज में प्रेम विवाह बढ़ेंगे। क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक। दोस्तों अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि एक पति है अपनी पत्नी का पीछा करते हुए वो एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो उसकी पत्नी है वो धरा जाता है, ठीक है, मतलब पकड़ते हुए उनको वीडियो भी वायरल हो जाता है। और उनका कहना है कि मेरा ये बॉयफ्रेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनका पति का कहना है कि मैं इसे 1 साल से देख रहा हूँ और इनके साथ कोई चक्कर चल रहा है। अभी मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करेंगे एक्स IPS अमिताभ दास जी है। चलिए इन मुद्दे पर बात करते हैं। सर आपका सबसे पहले स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। सर आपने वीडियो देखा है? वीडियो देखा तो नहीं है, लेकिन कुछ चर्चा सुनी है, आपने भी कुछ चर्चा की है। कुछ है मामला, कोई शादीशुदा लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी। कहाँ तक सही है सर इस तरह का शादीशुदा? अब मैं आपको पहली बात तो बताऊं कि हमारा समाज तो बहुत दकियानूस समाज है, भारत का समाज, है ना। भले हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हों, लेकिन ज़्यादातर लोगों का दिमाग तो 13वीं सदी से आगे बढ़ा नहीं है, तो ज़्यादातर लोग तो इसको गलत ही मानेंगे। लेकिन मैं कानूनी पहलू बताता हूँ। कानूनी पहलू ये है कि अभी 2-3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को भी कानूनी घोषित कर दिया है। एडल्ट्री का ये मतलब हुआ कि यदि किसी व्यक्ति की पत्नी कोई शादीशुदा औरत किसी दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उसको वो भी कानूनी है। ये मैंने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो 2-3 साल पहले आया है। पहले वो एडल्ट्री का मामला होता था, एडल्ट्री में सज़ा मिलती थी, है ना, दूसरे मर्द को सज़ा मिलती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो महिला होती है वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, पत्नी जो है वो भी अपने पति की प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए तो यदि वो प्रॉपर्टी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है, तो कोई शादीशुदा लड़की किसी दूसरे के साथ घूम रही है तो उसमें तीसरे को क्यों पेट दर्द होगा, है ना। कैसे नहीं दर्द होगा सर? उसका पति है, वो अपने किसी और के साथ रहेगा तो दर्द नहीं होगा? ठीक है, यदि पति को पेट में दर्द हो रहा है तो वो तलाक के लिए अप्लाई करे। किसने उसको मना किया? तलाक के लिए अप्लाई कर दे कोर्ट में, है ना। तो ऐसे ही होता रहेगा फिर तब तो ऐसा तो हो ही रहा है। किसी और से प्यार हो जाता है, शादीशुदा के बाद लाइफ तो बर्बाद हो रहा है ना। अब लाइफ तो नरेंद्र मोदी की पत्नी का भी बर्बाद हो गया, जसोदा बेन का भी बर्बाद हो गया। मोदी जी घुसने देते हैं प्रधानमंत्री आवास में उसको? हम घुसने देते हैं? नहीं घुसने देते हैं ना। लेकिन उस पर चर्चा होती है देश में। यहाँ पूरा मीडिया इतना खौफ में है, पब्लिक इतना खौफ में है कि किसी से बोलिए कि देखिए मोदी जी अपनी पत्नी को नहीं घुसने देते हैं तो मोदी के सारे दलाल कहेंगे कि देखिए देखिए ये तो मोदी जी का व्यक्तिगत मामला है, देखिए व्यक्तिगत जीवन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, देखिए पर्सनल लाइफ है, फला है, छिला है। तो मोदी पर तो बोलने की लोगों में औकात नहीं है जो जसोदा बेन को PM हाउस में घुसने नहीं देते हैं। लेकिन कोई आम लड़की रहती है तो उस पर पूरा सब लोग उस पर मतलब टूट पड़ते हैं। जैसे कि अभी एक ज्योति मौर्य थी यूपी की SDM, वो अपने पति को छोड़ने लगी तो पूरा लगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी में भूकंप आ गया, इंडिया में चर्चा चल रहा था, लगा कि भूकंप ही आ गया। और नरेंद्र मोदी जो यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे अपनी पत्नी जसोदा बेन को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक चुके हैं। उस पर इस देश में ना तो नपुंसक पब्लिक को बोलने की हिम्मत है, ना मीडिया को बोलने की हिम्मत है, सब लोग मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलने चाहिए। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ कि मोदी जी ने जो किया है बहुत ही शर्मनाक काम किया है। अभी भी उनकी आंख में पानी है तो जसोदा बेन को प्रधानमंत्री आवास में रखें। जी सर, आजकल हो क्या रहा, किसी को फेसबुक से प्यार हो जाता है, किसी को इंस्टाग्राम से प्यार हो जाता है, किसी को व्हाट्सअप से प्यार हो जाता है। आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है? कहाँ जा क्या रहा है? अब मोहब्बत पर आप बंदिश थोड़े लगा सकते हैं, है ना। मोहब्बत पर कोई बंदिश है? अब पहले के ज़माना में फेसबुक नहीं था तो लैला मजनू को फेसबुक पर प्यार नहीं हुआ था। आज के ज़माना में वो आ गया है तो प्यार हो रहा है।
प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी है। कबीरदास कहा गया कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सब पंडित होए। चलिए अच्छी बात है कि नफरत के बाजार में कुछ लोगों ने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों का जिंदगी तो बर्बाद हो रहा है ना, लड़के धोखे दे रहे हैं, ठीक छोड़ के चले जाते हैं। लड़कियों की ज़िंदगी तो देखिए अब पारंपरिक तरीके से माँ बाप शादी करते हैं जन्म कुंडली मिला के, जिसको बिहार में टिपन कहते हैं, टिपन मिला के, उसमें भी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। हाँ सर, आजकल तो देख रहे हैं आप कि देखिएगा कि दहेज के लिए जलाकर मार डाला जाता है। मैं इतने जिलों का एसपी रहा, मैंने सैकड़ों केस देखे हैं दहेज हत्याओं के। तो उस पर समाज क्यों नहीं कुछ बोलता है? आजकल तो देख रहे हैं सर, 4 बच्चों की माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ छोड़ के भाग जाती है। तो वही हमने कहा ना पहले ऐसा समाज कहाँ था? देखिए इसकी एक वजह है, पहले जो समाज था उसमें औरतों को बहुत दबाया जाता था, है ना, चार दीवारी में कैद करके रखा जाता था, बाहर निकलने पर पाबंदी थी। अब का समाज ज़्यादा खुला है, औरतें भी आत्मनिर्भर हो रही हैं, है ना, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही है, स्वावलंबी हो रही है। तो पहले था कि शराब पीकर पति 10 जूते मारता भी था तो औरत कहती थी कि तो पति परमेश्वर है। अब की वो औरत नहीं बर्दाश्त छोड़ करेगी, के चल जाती है। अब छोड़ के चल देगी, है ना, पति परमेश्वर है तो जाए जेल। तो ठीक है, सबका यदि महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए हम लोग को। जी, चलिए वीडियो के अंत में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को संदेश क्या देना है? मोहब्बत कीजिए, लेकिन मोहब्बत में ईमानदारी बरतिए, है ना, धोखाधड़ी नहीं। ईमानदारी है कहाँ? अब आजकल तो किसी चीज़ में ईमानदारी नहीं, राफेल में भी घोटाला हो रहा है, लेकिन मतलब लोगों को ईमानदारी बरतनी चाहिए, है ना, मोहब्बत को लोग बदनाम नहीं करें। और मैं तो मानता हूँ कि प्रेम विवाहों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन मिलना चाहिए। एग्री देते हैं लव मैरिज या अरेंज मैरिज को? लव मैरिज करोड़ गुना बेटर है अरेंज्ड मैरिज से। कैसे सर? अब ये तो एक बहुत लंबी बात हो जाएगी। देखिए हमारे समाज की दो बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, जाति प्रथा और दहेज प्रथा। ये दोनों बुराइयां तभी खत्म होंगी जब समाज में प्रेम विवाह बढ़ेंगे, क्योंकि प्रेम में लोग जात पात का बंधन तोड़ के शादी करते हैं और प्रेम विवाह में दहेज भी नहीं होता है। जबकि अरेंज्ड मैरिज जो होता है जात पात से भी कलंकित रहता है, दहेज से भी कलंकित रहता है। जी सर, आपका भी प्रेम किया है? अब क्या ही होगा, ये तो बहुत पर्सनल मामला है, क्यों नहीं मैं प्रेम करूंगा? प्रेम करना कोई गुनाह थोड़ा ही है। जिंदगी तो धर्म के नशा से भी बर्बाद होती है। आजकल तो मैं देखता हूँ कि मतलब युवक युवतियों को देखता हूँ कि धर्म के नशा में उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। कोई बागेश्वर बाबा के चक्कर में है, कोई आसाराम बापू के चक्कर में है, तो फिर प्रेम क्यों बदनाम? कोई राम रहीम के चक्कर में, तो फिर प्रेम को क्यों बदनाम किया जाए? सर, आजकल देख रहे हैं कि बाबा लोग तो ढोंगी निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा। आजकल नहीं, हर जमाने में बाबा ढोंगी ही का शोषण करते हैं। हर जमाने में बाबा ढोंगी ही रहे हैं, है ना। रावण भी जब सीता का हरण करने आया था तो साधु बन के ही आया था। तो ये तो मतलब त्रेता युग में भी होता था। बाबा लोग हर जमाने में ढोंगी रहे हैं। जी बोल